है और उस हरी हरी घास को हमारी गौएं चलती हैं और उस घास के प्रभाव से फिर गौएं दुग्ध देती हैं, दुग्ध से हमारा परिवार चलता है, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। भगवान ने मुझसे आकर के कहा कि बाबा एक बात पूछूं। बोले कहा, बोले अगर आपने इंद्र की पूजा न करी तो बारिश नहीं होगी। बाबा शांत हो गए, बोले क्या कहना चाहते हो। भगवान मुझसे आकर के बड़ी अच्छी बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। हे पिताश्री, कर्म प्रधान विश्व करिनाका जो जस करे तस फल चाका, ये तो कर्मों का प्रभाव है। इसलिए कहते हैं कि इंद्र की पूजा न करके साक्षात देवता की पूजा करो। भगवान ने इस प्रथा को रोकवा दिया। भैया एक बात आपसे निवेदन करो, हम सब जितने यहाँ पर बैठे हम सब पागल बने जैसे हो जाते हैं। किसी के चटपटे भाषण सुन के हम पागल हो जाते हैं, किसी की चटपटी बातें सुन के हम पागल हो जाते हैं, किसी ने झूठों को कह दिया तो वहां जाके मन्नत पूरी हो जाती है, हम पागल हो जाते हैं। हम किसी की भी पूजा करने लग जाते हैं, किसी की भी पूजा करने लग जाते हैं। हर किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हर किसी की जगह आदमी आजकल इतना पागल हो गया है कि जहां देखो वहां माथा टेकने के लिए परेशान है। अगर कोई कहते यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, नहीं भैया, पूजा किसकी करनी चाहिए इसका विवेक रखना चाहिए है। जहां तक माथा टेकने पड़ती, आप खुद विचार करके देखो है, जिसकी चाहे उसकी पूजा नहीं भैया, पूजा किसकी करनी है। अरे हमारे देवता है भगवान श्री राम की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, शंकर जी की पूजा करो, मैया की पूजा करो। कोई कमी है, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, जीवन में भटकना नहीं चाहिए। भगवान इंद्र की पूजा रुकवाते हैं और किसकी पूजा की गई, बोले गोवर्धन नाथ महाराज की पूजा करो। कहीं धीरे से पूछी, कन्हैया एक बात बता। बोले कहा, बोले तेरे देवता में ऐसी कौन सी शक्ति है। अरे बोले मेरे देवता में तो बहुत शक्ति है, बाई की कृपा से मैंने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, है तृणावर्त मारो, मैंने कैसे कैसे दैत्य मार दिए, ये बाई देवता की तो कृपा है। अच्छू लाला बोले हाँ। कुछ बोले कि भाई बालक की बातों में नहीं आना चाहिए, सालों पुरानी परंपरा को रोकना ठीक नहीं होगा। लेकिन कुछ बोले हम तो कन्हैया की बात मानेंगे, हम तो अपने लाला की बात मानेंगे, हम तो सिर्फ और सिर्फ कन्हैया की बात मानेंगे। सब के सब तैयार होने लगे, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न्याय मानेंगे। सब के सब तैयार हो गए। स्वर्ण निर्मित बढ़िया सुंदर गायों के सींग एकदम सोने से मढ़ दिए, गले में माला डाल दी, बड़ी सुंदर सुंदर घंटियां बांध दी, अपनी अपनी गाड़ी में अपने अपने चक्रों में पूरा पूरा सामान भर लिया। जो भी भोजन सामग्री थी, जो भी पूजन की सामग्री थी, सबने तैयार कर ली, सबने तैयार कर ली, सब ले लेकर के चल दिए गिरिराज महाराज की ओर। आप में से किस किस ने गोवर्धन नाथ के दर्शन किए? वाह, बहुत सुंदर। सबके सब चलने लगे। जब सब आगे पहुंच गए, हमें संत की बड़ी सुंदर कथा लगी, वो बड़ी सुंदर सुना रहे थे कि सब लोग जब जाने लगे तो एक घटना घटित हो गई। सब तो चले गए गाड़ी में बैठ करके, एक लगभग 80-85 वर्ष की मैया वो रह गई बेचारी, वो थोड़ी पीछे रह गई। 80-85 वर्ष की मैया थोड़ी पीछे रह गई। उन्होंने देखा गाड़ी तो निकल गई, क्या करें, तो जो भी उन्होंने माल पानी बनाया था एक कपड़े में कोटरी में बांधा, अपने सिर पर रखा और हाथ में डंडा लिया और वो भी धीरे धीरे चल गई। दो चार छोटे छोटे ब्रजवासी बालक आए, उन्होंने आकर के पीछे से पूछा, अम्मा। बोले हाँ। अरे बोले कहाँ जा रही है? अरे बोले वही जा रहे हैं जहाँ सब जा रहे हैं। कहाँ जाएगी? बोले गोवर्धन नाथ महाराज के दर्शन करके जाऊंगी। अरे बोले डोगरी पैदल पैदल वहां तक जाएगी तो तेरी राधे राधे है जाएगी, वहां तक पहुंचू ना पाएगी। तब तक एक पीछे से बोला, अम्मा। बोले हाँ। बोले जो बढ़िया बढ़िया माल बना के लाई है, जो पोटरी में धर के लेके जा रही है ना? बोले हाँ। बोले ये पूजन में काम ना आएंगे? बोले फिर? बोले तेरे ही लेके लग जाएंगे, वहां तक जाएगी, तेरी राधे राधे है जाएगी, पूजन को छोड़ फिर कहीं और काम में आ जाएंगे। या मैं तो मान जा, मत जा। बोले ना मैं तो जाऊंगी। बोले जाएगी? बोले हाँ। बोले क्यों जाएगी? और एकदम अम्मा बोल पड़ी बड़े प्यार से, अरे कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने, मेरो मनुआ में तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने, मेरो मनुआ में तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने, मेरो मनुआ ना माने मेरो मनुआ, ना माने मेरो मनुआ, ना माने मेरो मनुआ, ना माने मेरो
मनुआ नामाने मेरो मनुआ नामाने मेरो मनुआ नामाने मेरो मनुआ महिमाने मेरो मनुआ सात कोस की परिक्रमा सात कोस की परिक्रमा सात कोस की परिक्रमा हो सात कोस की परिक्रमा सात कोस की परिक्रमा सात कोस की परिक्रमा सात कोस की परिक्रमा मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर नहाने मेरा मनुआ मैं तो गोबर धरे को बनाऊं मेरी वीर नहाने मेरा मनुआ। और मस्ती के साथ एकदम ताली बजाते हुए आनंद आ रहा है। चौथे से आ रहे तबला बजाते से क्या है बहुत अच्छा चौथे के साथ नहीं एक साथ बजाओ ऐसा सात सेन की करो कन्हैया 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 ब्राह्मण ब्राह्मण कौन दिखाओ मेरी वीर नायवाने मेरो मनुआ मैं तो गोबर धरे को बनाऊं मेरी वीर नायवाने मेरो मनुआ मैं तो गोबर धरे को बनाऊं मेरी वीर नायवाने मेरो मनुआ मैं तो गोबर धरे को बनाऊं मेरी वीर नायवाने मेरो मनुआ। एक रुपए की पाव जलेबी 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 रुपए जिसे रुपए खाओ मेरे वीर नाचाने मेरा मनुआ मैं तो गोबर धरे को बनाऊं
वीर नाय माने मेरो मनुआ अजी नाय माने मेरो मनुआ अजी नाय माने मेरो कनुआ नाय माने मेरो मनुआ सखी नाय माने तारो कनुआ अजी नाय माने मेरो मनुआ अजी नाय माने मेरो कनुआ अजी नाय माने मेरो बोलिए गोवर्धन नाथ महाराज की जय जय श्री अभी सभी बैठ जाओ, एक और भजन होगा बहुत चकाचक वाला, उसमें करना बढ़िया से अच्छा है। ठीक, सब लोग आकर के एकत्रित हो गए और गोवर्धन नाथ महाराज की पूजन की पूरी तैयारी हो गई। धूप दीप नैवेद्य अक्षत इत्यादि ला करके पूरी तैयारी कर ली। कहा भैया कैसे करें? बोले पहले देवता को स्नान करो। अब आप ध्यान से सुनिए, कथा बड़ी सुंदर कथा। क्या करें? बोले गिरिराज महाराज का पहले स्नान कराना पड़ेगा। कोई छोटे मोटे गिरिराज महाराज नहीं, 7 कोस का गिरिराज पहाड़, 7 कोस से गिरिराज महाराज। स्नान कराने के लिए कहा भोग वालों से, भैया स्नान कराओ। और जब स्नान का समय आया, स्नान का नंबर आया, स्नान कराने के लिए ब्रजवासी बालक लगे, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, स्नान नहीं हो पाया। छोटे छोटे बालक कन्हैया के पास, कन्हैया लाला, बोले हाँ। अरे देख कन्हैया, हमारे हाथ लाल है, पानी ढोते ढोते, जल धोते धोते हाथ लाल है। सुबह से शाम होने को आ गई, तेरे देवताओं का स्नान तो बहुत बड़ी बात नहीं, यानी मोच को 12 किलो नहीं पाए हैं। कब से लग रहे हैं नहावे को, ताजे बजे नहा नहीं पा रहा, पानी कहाँ से लाएगा? भगवान बोले प्रयास क्यों कर रहे हो? बोले फिर, बोले प्रभु से प्रार्थना करो, गिरिराज महाराज से प्रार्थना करो, यही कोई व्यवस्था बनाएंगे। और जैसे ही समस्त ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके गिरिराज महाराज से प्रार्थना की, ओहो पलक झपकते प्रभु की कृपा से मानसी गंगा का प्राकट्य हो गया। बोलिए मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा का दिव्य जल प्रकट हुआ, स्नान हुआ, सब कुछ तैयारी हो गई भोजन के लिए। जब पूरा सब ताल सज गए, ब्राह्मणों से कहा स्वस्ति वाचन प्रारंभ करो, मंत्र प्रारंभ करो, है नाभ्यासी निरंतरिक्षकूं, सब बोलने लगे। भगवान का एक काम करो। बोले क्या? बोले सबके सब जितने भी खड़े हो, नेत्र बंद करके खड़े हो जाओ। और जब कहा नेत्र बंद करके खड़े हो जाओ, तो मधुमंगल श्री रामा जो पास में बैठे थे, तो उस मंचपा ने आकर के धीरे से पूछ लिया, कन्हैया? बोले हाँ। नेत्र को बंद करवा रहे हो भैया, आंखन को बंद करवा रहे हो। अरे बोले आज तक तुमने इंद्र की पूजा करी, भोग प्रसादी दही, सही सही बताओ, इंद्र ने कहू आके खाओ, कभी ग्रहण करो? बोले ना लाला। अरे बोले मेरा देवता ऐसा वैसा ना है, जब तुम भोजन दोगे प्रसादी दोगे, मेरा देवता प्रकट है के साक्षात भोग लगा दो, हाँ प्रकट होके खा लो, और तुम नेत्र को बंद कर लो, और जब वो क्या बढ़िया भोग लगाएगा, सब पूरी सामग्री में से ग्रहण करेगा। अच्छा लाला? बोले हाँ। सबने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करनी है, प्रभु को क्या करना था, एक रूप से पूजन कराते हैं और दूसरे रूप से पूजा को ग्रहण करते, पूजा स्वीकार करते हैं। भगवान एक रूप से गिरिराज महाराज के रूप में प्रकट हुए और समस्त ब्रजवासियों से कहते, लाओ रे ब्रजवासियों, कहाँ कहाँ माल लाए हो, लाओ। समस्त ब्रजवासियों ने भोग प्रसादी जो भी थी सब ला करके रख दी, और भगवान ने गिरिराज महाराज के रूप में प्रकट होकर के ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। कैसे कारण? अब तो खूब